फैशन, फैशन सेंस, फैशन गोल। आई थिंक आज इसके लिए हमारी यूथ जनरेशन कुछ भी कर सकती है और शायद किसी भी हद को पार कर सकती है। अपने फैशन गोल्स के लिए या फिर वायरल होने के लिए हमारा यूथ कहाँ तक जा सकता है, इसका एक उदाहरण आप रणवीर सिंह के रूप में देख सकते हैं। जी हाँ, वही रणवीर सिंह जो आपको बाजीराव मस्तानी में बाजीराव का किरदार निभाते हुए दिखे। वही रणवीर सिंह जिन्होंने खिलजी बनकर बहुत ही ज्यादा वाहवाहियां लूटी। यही रणवीर सिंह आजकल सुर्खियों में है, तो अपनी इन तस्वीरों की वजह से। जी हाँ, जिन तस्वीरों को देखने में आपको और मुझे शायद लज्जा महसूस हो रही है, इस बारे में शायद कुछ कहने में मुझे लज्जा महसूस हो रही है। इन तस्वीरों को खिंचाते हुए और पब्लिक में पोस्ट करते हुए शायद रणवीर सिंह साहब ने एक बात भी नहीं सोचा। दोस्तों, आप सब इन फोटोज के बारे में अब तक जानते होंगे। हाल ही में रणवीर सिंह ने पेपर मैगजीन के शूट के लिए इस तरीके की तस्वीरों को खिंचवाया है। ये फोटो उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर वायरल हो गई। वायरल होने वाली चीज ही थी। तो आप देख सकते हो कि ये उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है। इसके अलावा इनका ट्विटर अकाउंट भी आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट पे 21 लाख से ज्यादा लाइक्स इन्हें मिल चुके हैं। इसके अलावा अगर आप इसके कमेंट चेक करेंगे ना दोस्तों, सो क्या प्रियंका चोपड़ा और क्या दीपिका पादुकोण, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इनकी इस फोटोज पर अपना रिव्यू भी दिया है। जहां अधिकांश रिव्यू पॉजिटिव में दिए गए हैं, तो वही बहुत से रिव्यू यहाँ पर नेगेटिव में भी दिए गए हैं। आप जानते हैं कि मेरे और आप जैसे लोगों ने जब इस तस्वीर को देखा, तो हम लोगों ने शायद इस तस्वीर के बारे में कुछ ना कुछ बुरा ही कहा। हम तो शायद कह करके रुक गए, पर फाइनली इस तस्वीर को जारी करने के बाद रणवीर सिंह के खिलाफ दायर हो चुकी है एक FIR। जी हाँ, तो वास्तव में इस तरीके से अश्लीलता फैलाना बुरी बात है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या भारत में ये एक अपराध भी है? जी हाँ। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े सारे न्यूज़पेपर्स में आप लोगों को ये खबर मिल जाएगी। हालांकि ये खबर आज की ही है, तो आपको कल तक ये प्रिंट मीडिया में भी प्रिंट होती हुई दिख जाएगी। जहां पर आप देख सकते हैं कि रणवीर सिंह की इन अश्लील तस्वीरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यहाँ पर एक वकील और इसके अलावा NGO के कार्यकर्ता, इनमें से बहुत से लोगों ने FIR को दर्ज किया है और कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह के खिलाफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत और IPC की अलग अलग धाराओं के तहत केस को दर्ज किया जाना चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनकी इन तस्वीरों से महिलाओं के जो सेंटीमेंट हैं वो हर्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं कि क्या वास्तव में हमारे भारत में इस अश्लीलता के खिलाफ कोई कानून है? जी हाँ, NGO ऑफिस से ये कहा गया है कि ये जो एक्टर हैं, इन्होंने महिलाओं के सेंटिमेंट को हर्ट किया है। इन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं की मॉडेस्टी की बेइज्जती की है। देखिए, अब हम बात करते हैं अश्लीलता के खिलाफ भारतीय कानूनों की। अश्लीलता हमारे भारत में एक क्राइम है, एक दंडनीय अपराध भी है। IPC की धारा 294 क्या कहती है? IPC की धारा 294 कहती है कि किसी भी तरीके का अश्लील कृत्य, यहां तक कि शब्द भी, जो कि किसी भी पब्लिक प्लेस में किया गया हो, वह सजा का पात्र है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अश्लील अपराध वह होता है जो किसी और की भावना को हर्ट करे, किसी और की दिल को दुखाए। और आप देख सकते हैं कि रणवीर सिंह ने न केवल इन तस्वीरों को खिंचाया, बल्कि सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर भी किया है। इसके अलावा IPC का जो सेक्शन 67 और 67A है, ये भी इसके खिलाफ बात करता है। एंड माफ कीजिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो सेक्शन 67 और 67A है, ये भी इस अश्लीलता के दंड के खिलाफ बात करता है। आप देख सकते हैं कि सेक्शन 67 बात करता है
कि किसी भी तरीके का अगर कोई कामुक कृत्य या फिर कोई अश्लील चीज की जाती है तो इसके लिए 3 साल की जेल भी हो सकती है। इसी के साथ जो सेक्शन 67A है आईटी एक्ट का, वो भी इसी से संबंधित बातें बताता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वास्तव में अश्लीलता क्या है। क्या ये जो अश्लीलता शब्द है ये कानून के अंदर कहीं परिभाषित है? तो जी नहीं। इस अश्लील या अश्लीलता इसे तो कहीं उपयुक्त तरीके से परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन आईपीसी इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 292 और सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि कामुक हो, जो कि कामुक हो, आई थिंक आप इसका मतलब समझते हैं, उससे आप अश्लील या अश्लीलता से संबंधित कृत्य कह सकते हैं। तो देखना यह है कि रणवीर सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट 67 और 67A आईपीसी की धारा 292 के अंतर्गत केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन क्या वास्तव में इन्हें सजा होती है? क्या वास्तव में हमारे देश की युवा पीढ़ी के सामने एक रोल मॉडल हमारी सरकार पेश करती है कि इस तरीके की अश्लीलता भारतीय संस्कृति में आज भी अपनाने योग्य नहीं है? आप जानते हैं कि वास्तव में ये कृत्य सजा योग्य है, क्योंकि ये कृत्य जिनके द्वारा किया गया है वे हमारे देश के एक सम्मानित एक्टर हैं, या फिर कहूं तो सम्मानित एक्टर थे। आप जानते हैं कि अपने रोल मॉडल तक माना जाता है ऐसे एक्टर्स को। ऐसे में ये आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं, ये यही जाने। दोस्तों मैं आपसे विनती करूंगी कि कमेंट बॉक्स में आप इनके खिलाफ या अश्लीलता के खिलाफ जो कुछ भी लिखना चाहें, एक ऑफिसर की भांति लिखें। इन्होंने तो अपनी हदों को नहीं समझा, लेकिन आप अपने शब्दों की सीमा को तय करके कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।